स्वागत है आपका। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी स्विट्जरलैंड से संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्विट्जरलैंड की पॉलिटिक्स यानी राजनीति के बारे में। तो आइए देखते हैं। स्विट्जरलैंड ने 1839 में संघीय संविधान को अपनाया। इसके बाद 1999 में स्विट्जरलैंड ने एक नए संविधान की रचना की, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं किए गए। स्विट्जरलैंड में फेडरल लेवल पर 3 मुख्य गवर्निंग बॉडीज हैं: द वाइसमेरियल पार्लियामेंट, द फेडरल काउंसिल और द फेडरल कोर्ट। स्विस पार्लियामेंट में 2 हाउसेस हैं: काउंसिल ऑफ स्टेट्स और नेशनल काउंसिल। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसमें 46 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिसमें हर कैंटन से 2 रिप्रेजेंटेटिव और हाफ कैंटन से 1 रिप्रेजेंटेटिव शामिल है, जो कि प्रत्येक कैंटन में एक निर्धारित प्रणाली के तहत चुने जाते हैं। नेशनल काउंसिल, जिसमें 200 मेंबर शामिल हैं और जिन्हें प्रत्येक कैंटन की आबादी के आधार पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत चुना जाता है। जब दोनों हाउसेस का जॉइंट सेशन होता है तो उसे फेडरल असेंबली कहा जाता है। रेफरेंडम्स के द्वारा स्विट्जरलैंड के नागरिक पार्लियामेंट द्वारा पास किए किसी भी कानून को चुनौती दे सकते हैं और इनिशिएटिव्स के माध्यम से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन कर सकते हैं। ये बातें स्विट्जरलैंड को एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाला देश बनाती है। कैंटन के निचले स्तर पर 3000 से ज़्यादा कम्यून हैं। इनकी जनसंख्या 20 से लेकर 3.5 लाख तक है। कम्यून स्वभाव और परिप्रेक्ष्य के माध्यम से वहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी को बढ़ावा मिलता है। स्विट्जरलैंड की बागडोर फेडरल असेंबली के हाथों में होती है। इसमें 7 सदस्य होते हैं। ये मेंबर्स फेडरल असेंबली के द्वारा इसके दोनों हाउसेस के जॉइंट सेशन में 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसके प्रत्येक मेंबर किसी एक फेडरल डिपार्टमेंट का अध्यक्ष होता है। फेडरल असेंबली इनमें से एक वर्ष के लिए अपना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनती है। फेडरल असेंबली द्वारा किसी भी सदस्य को 2 बार से ज़्यादा अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता। अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने पर पुराने उपाध्यक्ष को ही अध्यक्ष चुन लिया जाता है। इसी तरह फेडरल असेंबली के सदस्यों को बारी बारी से प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बनने का अवसर मिलता है। इसके अध्यक्ष को राष्ट्रपति कहा जाता है। अध्यक्ष अन्य सदस्यों के समान ही है, वह केवल सांकेतिक राज्याध्यक्ष की भूमिका निभाता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म स्विस के पॉलिटिकल सिस्टम के हॉलमार्क है। फेडरल लेवल पर नागरिकों के पास एक लोकप्रिय अधिकार है, जिसमें फेडरल इनिशिएटिव्स और रेफरेंडम्स करने का अधिकार शामिल है, जो दोनों हाउसेस के डिसीजन को पलट सकता है। फेडरल रेफरेंडम्स को कॉल करके नागरिकों का संसद द्वारा पास किए गए कानून को चुनौती दे सकते हैं, अगर वह 100 दिनों के अंदर कानून के खिलाफ 50,000 हस्ताक्षर इकट्ठे कर लेते हैं। यदि ऐसा होता है तो नेशनल लेवल पर वोटिंग होती है और मतदाता साधारण बहुमत से तय करते हैं कि कानून को स्वीकार करना है या अस्वीकार। कोई भी 8 कैंटन मिलकर भी फेडरल लॉ के अगेंस्ट रेफरेंडम्स कर सकते हैं। इसी तरह फेडरल इनिशिएटिव्स के द्वारा संविधान में संशोधन करने के लिए वोटिंग्स होती है। अगर 1 लाख वोटर्स प्रस्तावित संशोधन पर हस्ताक्षर करते हैं और फेडरल काउंसिल और फेडरल असेंबली प्रस्तावित संशोधन को सप्लीमेंट करते हैं, जब दोनों प्रस्ताव स्वीकार किए जाते हैं तो वोटर्स को मत पर वरीयता देनी होती है। संशोधन को राष्ट्रीय लोकप्रिय मत और कैंटोनल लोकप्रिय मत के आधार पर स्वीकार किया जाता है। स्विस कन्फेडरेशन में 26 कैंटन हैं। ये कैंटन संघीय राज्य हैं और इनका परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है। इन्हें अन्य देशों से कहीं अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है। 26 कैंटन्स इक्वल स्टेटस हैं, सिर्फ 6 को छोड़कर, जिन्हें हाफ कैंटन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2 की जगह सिर्फ 1 ही काउंसिलर होता है। हर कैंटन का अपना कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, पुलिस और कोर्ट्स होती हैं। हालांकि देखो तो कैंटन्स के बीच ज्योग्राफिकली और पॉपुलेशन के आधार पर काफ़ी अंतर है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक स्टे होम स्टे सेफ।